आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। टू वेरिएबल्स होता क्या है? जिसमें दो अननोन हो। जैसे एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ए बी और सी क्या है? कॉन्स्टेंट्स। एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल। ठीक है। जो जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये होता क्या है? ये जनरल इक्वेशन होता है लाइंस का। ये रिप्रेजेंट करता है लाइंस। जब ये कभी भी कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जितना अननोन होता है उतना ही इक्वेशंस रिक्वायर्ड होता है। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स और वाई, तो यहाँ पे दो इक्वेशंस होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो जैसे दो इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अब सब दोनों हैं। अब दो लाइंस है, तो दो लाइंस की कंडीशंस क्या हो सकते हैं? दो लाइंस क्या क्या कर सकते हैं? या तो दो लाइंस पैरेलल हो सकते हैं, दो लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, या दो लाइंस कोइंसाइड भी हो सकते हैं। एक के ऊपर एक होगा। तो पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग, एक कोइंसाइड। अब बात करते हैं अगला कि हमको पता कैसे चलेगा कि ये है क्या। जब भी x, दोनों x का वेरिएबल जो है उस अगर एक रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे अभी इंटरसेक्टिंग, ये यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अब ये जो है दोनों लाइन एक ही जगह पे मीट होगा, इसके अलावा कहीं पे नहीं होगा। तो ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक ही सॉल्यूशन आएगा ये। तो देखते हैं एक्स, कोई पार्टिकुलर एक्स और वाई के लिए, तो सॉल्यूशन क्या होगा? ए बाई ए डैश इज नॉट इक्वल टू बी बाई बी डैश। ये उसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब क्या है? कोइंसाइड लाइन, मतलब जब दो लाइन एक दूसरे पे लाई करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि दोनों हर पॉइंट पे एक ही सेम सॉल्यूशन होगा, मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो क्या इन्फिनाइट सॉल्यूशन? अब इन्फिनाइट सॉल्यूशन इसके लिए होता है ए बाई ए डैश, बी बाई बी डैश, सी बाई सी डैश। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस। कहीं पे मीट नहीं करेगा, मतलब सॉल्यूशन नहीं होगी, एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए नो सॉल्यूशन कंडीशन होगा। नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन क्या होगा? ए बाई ए डैश इज इक्वल टू बी बाई बी डैश बट नॉट इक्वल टू सी बाई सी डैश। हो गया। अब बात करते हैं, ये तीनों एक और कैटेगराइज में हो जाता है, मतलब एक और डिफरेंट टाइप्स में बढ़ जाता है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जिसमें सॉल्यूशन रहेगा, और इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो सॉल्यूशन किस में है? इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसाइड लाइन, और इनकंसिस्टेंट मतलब जिसमें सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन कंडीशन। अब देखते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा और ओवरव्यू ले लेते हैं।
देखो ये एनसीईआरटी से टेबल लिए हैं, 2 लाइन्स मतलब 2 सॉल्यूशन मतलब 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन्स को दिखाएगा, पेयर ऑफ लाइन्स ए बाई ए वन, ये ए वन लिया हुआ इसको ये वन लिया हुआ और ये टू लिया हुआ था, ये 1/3 और बी -2/4 क्या हो गया -2/1/2, तो दोनों इक्वल है नहीं, नॉट इक्वल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, नॉट इक्वल टू इंटरसेक्टिंग ना, ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, 2/4 और 3/6 इक्वल है 1/2 और 1/2 -9/18 तो हो गया प्लस का 1/2, तो तीनों इक्वल है रेशियो, तो क्या हो गया कोइंसिडेंट लाइन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब आ गया एक और 1/2 2/4 1/2 आ गया A1 और B1 बट नॉट इक्वल टू C1, तो क्या हो गया पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों कंसिस्टेंट और ये इनकंसिस्टेंट। अब एक क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है the value of k for which the system of the equations this is inconsistent। inconsistent मतलब पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। तो इसका कंडीशन क्या बताएं अभी, a/a' इज इक्वल टू b/b' बट नॉट इक्वल टू c/c', यही ना बोले। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो a क्या है 3/k, x का रेशियो ले लिए इक्वल टू -7/14, ठीक है 1/2 माइनस का k इधर चल गया, k इज इक्वल टू -6, 2 3 6 माइनस, k इज इक्वल टू -6 हाँ, k इज इक्वल टू -6 के लिए नो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चंस और निकालते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब कोई इक्वेशन दिया हुआ, पहला इक्वेशन है, जो ब्लैक कर लेता हूँ पेन। पहला इक्वेशन है 3x - y + 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 6x - ky + 16 इज इक्वल टू 0। पूछ रहा है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, k का क्या वैल्यू होगा, k हमको फाइंड करना है, जिसके लिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन में कोइंसाइड लाइन आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि a/a' इज इक्वल टू b/b' इज इक्वल टू c/c' होगा, तो इन्फिनाइट में मैनी सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखते हैं ए क्या है 3 और a' 6 -1/-k, हमको k फाइंड करना है, तो यहाँ से री निकल जाएगा क्योंकि एक ही अननोन है, यहाँ से माइनस माइनस कट गया, तो क्या आ जाएगा 1/2, तो k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 के लिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना ही आज के लिए। कोई भी टॉपिक्स में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए।